तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा सीजीएल प्री का जो आंसर की था वो तो आ चुका है। तो उसी में हम लोग जो हमारा जीके वाला पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वो हमारा जीके से क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो आई होप उससे रिलेटेड ही आएगा। तो क्योंकि जीके जो है वो करंट अफेयर ही खाली बदलता है, बाकी तो सब सेम रहता है कि नहीं। तो उससे आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वही वाला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि सेकवा के कीरत खूब राय समुदाय द्वारा माना जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, वो क्या है? वो है सिक्किम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश लोग किससे अन्य राज्यों में प्रवास थे? तो ये वाला हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरा द्वारा गाया जाता था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो वो था हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है? तो वो हमारा ऑटो सम फंक्शन इसमें है। फिर देखिए, लंगवीर नृत्य राज्य का एक लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? वो हमारा उत्तराखंड का है, ठीक है। फिर बोल रहा है मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है? तो वो हमारा प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा क्या है? पूरकता का सिद्धांत, ठीक है। पूरकता का सिद्धांत। बाकी आप देख रहे हैं वो ये सब ऑप्शन है, ये सब को ध्यान नहीं देना है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारा। बोल रहे भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब 31 मार्च को समाप्त होता है? पता ही होगा आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा शिफ्ट 1 का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो हमारा अफ्रीका का भाग था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे भारत की पंचवर्षीय योजना उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंधित है? तो सही कौन सा है? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 67 और 1960 से 61। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 62 और 65 से 66। तो ये बोल रहा है हमारा गलत है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 67 और 1970 से 71, वही दोनों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? हाँ हो रहा है। आज शिफ्ट 1 देख रहे हैं, ठीक है। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? तो वो आप चैट विंडो के नीचे। कहाँ पा सकते हैं? चैट विंडो के नीचे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स नीमास
में स्थित है। कहाँ है वो? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। हम लोग देखेंगे जोहान्स निकोलस ब्रॉस्टैंड और थॉमस मार्टिन लोरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था? तो हमारा 1923 में दिया था। ठीक है, अब देखिए हमारा और निम्नलिखित में से कौन सा बृहत कथा कोश के लेखक हैं? तो हमारा हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन। फिर बोल रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की? पहली बार भारत में, मतलब भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की है? तो वो हमारा 1961 में किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। तो वो था हमारा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। ठीक है, अब देखिए शतरंज की विषाद पर कितने वर्ग होते हैं? तो हमारा 64 वर्ग होते हैं, पता ही होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर नहीं पता तो कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो वो हमारा केरल में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो हमारा भाग 3 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन से घट रही है। तो कब से घट रही है? 1981 से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। फिर बोल रहा है किस देश का व्यापार संतुलन होता है? तो ये हमारे इकोनॉमिक्स से है। आयात और निर्यात के बीच का अंतर हमारा क्या होता है? व्यापार संतुलन। ठीक है, फिर क्या है? दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों एक प्रसिद्ध गायक है? तो हमारा पंजाबी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन है, इसके बाद भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा संसद के पास है। और भू आब जियोड पृथ्वी का है डैश से आकार है, वो आपको तो पता ही होगा क्योंकि हमारा जियोड पृथ्वी। तो ये था हमारा आज शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।